आज मैं आप लोगों के सामने एक और इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले वाले हमारे वीडियो अपलोड हो चुका है, माइंड रिडक्शन के मुख्य कारण क्या है, और आज सेकंड माइंड रिडक्शन के मुख्य कारण मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि सेकंड माइंड रिडक्शन के मुख्य कारण क्या है। लोग आज स्टूडेंट्स जो हैं डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, स्टूडेंट्स का स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। तो जो पहले वीडियो में बताया वो तो कारण है ही, लेकिन आज का कारण और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी कारण आज हो रहा है ऐसा। तो सुनने क्या है, पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये आपके बहुत लोगों को ऐसा होगा कि जो फायदे की बात होगी, कुछ पेरेंट्स के लिए भी, कुछ टीचर के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी फायदे की बात होगी। हर तरह के लोग हो जाए। देखिए आज क्या हो रहा है कि माइंड ऐसे भी रिडक्शन हो रहा है, माइंड का रिडक्शन, माइंड कम हो रहा है, स्मरण शक्ति कम हो रहा है। बच्चे हमारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन में कुछ लोग जा रहे हैं। कैसे, तो समझिएगा। हम कहते हैं कि पहले नंबर 1 तो हमारा बच्चा, हमारे स्टूडेंट्स या आपके बच्चे हैं घर का, वो 10th क्लास के बाद 12th क्लास के बाद उनको क्या करियर बनाना है। तो करियर में बहुत लोग जोर जबरदस्ती भी कर रहे हैं लोग जी। कुछ घर के माता पिता, दादा दादी, जो भी लोग हैं गार्जियन, जोर जबरदस्ती भी कर रहा है कि नहीं हम आपको डॉक्टर बनाएंगे, हम चाहते हैं आपको डॉक्टर बनना। और बेटा का मन है, बेटी का मन नहीं है कि डॉक्टर बनना, आप उसको जबरदस्ती डॉक्टर की तरफ ढकेल दें। बेटा का मन है हम मैथ की तरफ जाए, इंजीनियर की तरफ जाएँ, या कुछ और करने का मन है, या बिजनेस करने का मन है, जो भी रहा हो, अदर उनका कोई मन है, और आपका मन है नहीं डॉक्टर की तरफ, आप उनको जबरदस्ती डॉक्टर की तरफ, नीट की तैयारी की तरफ आप ढकेल रहे हैं। उसके लिए आप जो भी कह रहे हैं, आप गरीब हैं या अमीर भी हैं, तो पैसे के बल पर आप ढकेल दिए, बड़े बड़े कोचिंग में ढकेल दिए। जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ, बड़े कोचिंग, पहले नंबर 1 तो समझ लीजिए कि जब आपको उनको मन नहीं है, जबरदस्ती उनसे करा रहे हैं तो वो कर नहीं पाएंगे। जबरदस्ती कराने से उनका मन नहीं लगेगा, न उनको दिमाग काम करेगा उस पढ़ाई में, दिल नहीं लगेगा। उनको जबरदस्ती आपके मन रखने के लिए, अपने पेरेंट्स का मन रखने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन बच्चा 99% बच्चा सक्सेस नहीं होगा। बच्चा तब सक्सेस होता है कि बच्चे को आगे करियर बनाने के लिए 12th के बाद क्या लेना है, तो आप सबक लीजिए कि उसमें किसकी भागीदारी, किसकी रोल रहेगा। तो उसमें नंबर 1 रोल आपके बच्चे का रहेगा कि बच्चे से पूछा जाए कि आप बच्चा क्या बनना चाहते हो। और फिर पेरेंट्स को भी देखना है कि हमारा बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, मैथमेटिक्स में है ना, यानी या नीट में, बायोलॉजी में, या फिर कॉमर्स वाले फील्ड में जा सकता है, वो आपको देखना है। देखिए बच्चा का भी तो सुनिए, आप अपना देखिए। और जो आपके बच्चों को स्कूल में या जो ट्यूशन कोचिंग जो पढ़ाए हैं, जो आपके फेवरेट बच्चा के जो फेवरेट टीचर हैं, जो टीचर्स आपके बच्चों को जो ध्यान दिया है हमेशा, उनसे भी राय लीजिए। आप उनसे भी पूछ, क्योंकि आपके बच्चे को बारे में आपसे ज़्यादा बेहतर वो पढ़ाई के बारे में जान रहे हैं कि आपका बच्चा का दिमाग कितना अच्छा है, कितना क्या है। तो तीनों का बच्चा, पेरेंट्स और जो फेवरेट टीचर आपके हैं, जो अच्छे टीचर आपको मिले हुए, अच्छे टीचर की बात कर रहा हूँ, उनसे तीनों मिलाकर उनकी करियर को बनाई जा सकती है। जोर जबरदस्ती से करियर नहीं बनता है। नंबर 1, अगर जबरदस्ती बना दिए तो उस बच्चे का माइंड रिडक्शन होना तय है, 100% तय है। बच्चा अनसक्सेस रहेगा, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। इस बात को आप लोग याद रखिए। नंबर 2, मैं कहता हूँ कि आपके पास पैसे हैं, आप बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपका ख्वाब बहुत बड़ा है, तो आपके पैसे आपके पास है, और आपका बच्चा को आप देख नहीं रहे हैं कि आपका बच्चा का कैपेबिलिटी है कि नहीं, मैथमेटिक्स करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, नीट का प्रिपरेशन करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, यानी प्रिपेयर करके एंट्रेंस नीट का अच्छा रैंक के साथ निकाल सकते हैं कि नहीं, मैथमेटिक्स में जेईई मेंस, एनडीए या जो भी फील्ड में जाना है वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि भाई उन्होंने 10th 12th जो पढ़ा है, आप कैपेबिलिटी जानते हैं, आपको जो उनके जो टीचर पढ़ाए वो जानते हैं, उनसे भी बात कीजिए, है ना। आप जान रहे हैं कि हमारे टीचर्स ने बताया है कि आपके बच्चे की कैपेबिलिटी नहीं है। बच्चा जो भी कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि हम जाएंगे उस फील्ड में या ना जाएंगे, अलग बात है, लेकिन बच्चे की कैपेबिलिटी नहीं है ना, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं था जो सोल्व कर सकता है या पढ़ सकता है उतना। और उस बच्चे को आप अपने पैसे के बल पर किसी फील्ड में ढकेल देते हैं, पैसे के बल पर कोटा भेजते हैं। कोटा की कहानी तो आज फेमस हो गया है, आप जानते होंगे। अब बिहार के स्टूडेंट के लिए तो और भी कोटा हानिकारक बन गया है। यस, कोटा में कोई सुन रहे होंगे तो उनके माफ़ी चाहूँगा कि उनके मैं रिडक्शन नहीं कर रहा हूँ उनके कोचिंग को, लेकिन सच्चाई है ना। वहाँ पर जा रहे हैं बच्चे, वहाँ ढकेल दे रहे हैं पैसे के बल, क्योंकि आपके पास कई लाखों पैसे हैं, ढकेल दे रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारा वहाँ से डॉक्टर बन के आएगा, बच्चा हमारे वहाँ से इंजीनियर बन के आएगा किसी कोचिंग में पढ़ के। नंबर 1, ये पैसे के, आपके पास पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे के बल पर कुछ भी बना दोगे बच्चा का, ऐसा नहीं है।
पैसे के बल पर कुछ नहीं बना सकते, पैसे के बल पर कुछ भी खरीद लीजिएगा, पूरी दुनिया खरीद लोगे, नहीं, गलत आपका सोच है ना। बच्चे में कैपेबिलिटी और एबिलिटी दोनों जरूरी है। तो बच्चों का भेज दिए जबरदस्ती। जी क्या हो रहा है वहाँ पर? अब वहाँ पर क्या हो रहा है, पता क्या हो रहा है? हमें अरवल में भी कई पेरेंट्स से बात होती है, हमारे स्टूडेंट कई बार पटना यहाँ सीधा कोटा भागते हैं, जो जिस बच्चे का कैपेबिलिटी नहीं उनको भी कोटा लोग भेज देते हैं। तो कुछ बच्चों का हमने अभी मिला है, अरवल में भी ऐसा हुआ है, क्या बच्चा डिप्रेशन में चला गया, बच्चा डिप्रेशन में चला गया। क्यों? और बिहार के और अदर स्टेट के कई बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। क्यों? सवाल उठता है क्यों? दिस इज माइंड रिडक्शन का एरिया, दिस इज माइंड रिडक्शन का बहुत मुख्य कारण है, ये भी एक है ना। आप जबरदस्ती ढकेले हुए पैसे के बल पर, आप कह रहे हैं बेटा डॉक्टर बन जाएगा, आप कह रहे हैं बेटा आईटीशियन बन जाएगा, आप कह रहे हैं बेटा एनडीए में बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा। हो सकता है आप वहाँ गलत हैं, आप वहाँ गलत है, क्योंकि बच्चे का आपका कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, तो कैसे बन पाएगा? आप देखिए, ये प्रेजेंट्स में ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है और ऐसा होता रह रहा है। बिहार के बच्चों या अदर स्टेट के बच्चों को भी कोटा में जाकर या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कहीं और भी जाकर ऐसा हो रहा है। कोटा या कहीं और भी इंस्टीट्यूट है, जबरदस्ती पैसे के बल पर ढकेला गया है, हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? सुनिएगा क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, आप ढकेल दिए, कुछ पेरेंट्स से बात होती है या पीछे कई महीनों में बात होती है, सर क्या कहें, कोटा में क्या पढ़ाई होता है सर इंस्टीट्यूट में, सर होली दिवाली, खुश होकर एकदम खुश होकर, अंदर गदगद है एकदम पेरेंट्स, सर होली दिवाली में भी बच्चों को छुट्टी नहीं होता है, होली दिवाली दशहरा में भी, अभी दशहरा टाइम चल रहा है ना, अभी नवरात्र का, आज 7वीं है, तो होली दिवाली में भी सर छुट्टी नहीं होता है। अब इतना अंदर से गदगद है, सर क्या करें सर, 12 घंटा 16 घंटा उनका क्लास लगता है। देखिए बेवकूफ़ी, देखिए पेरेंट्स की, क्या कहेंगे, बेवकूफ़ी नहीं तो। आप खुश हो रहे हैं, 12 घंटा 16 घंटा बच्चा पढ़ रहा है तो खुश हो रहे हैं, होली दिवाली की छुट्टी नहीं तो खुश हो रहे हैं। आप सोचिए कि हर इंसान को ब्रेक चाहिए कि नहीं चाहिए? ब्रेक पूरे फिजिकली और मेंटली भी ब्रेक चाहिए। हमारे पूर्वज जो त्यौहार बनाए इंडिया में, बनाए त्यौहार, क्या बेवकूफ़ से? क्या वो बेवकूफ़ से कि त्यौहार बनाए हैं, फेस्टिवल बनाए हैं? बेवकूफ़ से? किसी भी धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई या जो भी है ना, सरजाजी यानी जो है पंजाबी लोग, किसी सिख कहते हैं सिख, किसी का भी त्यौहार जो बना है वो बेवकूफ़ थे। हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, कई मामलों में इंटेलिजेंट थे, तेज तरार थे। उन्होंने संडे को छुट्टी क्यों रखा है? बेवकूफ़ थे वो। मैक्सिमम जगह स्कूल में, ऑफिस में मैक्सिमम जगह संडे को छुट्टी क्यों रखा है? मतलब हफ्ता में एक दिन, 1 वीक छुट्टी क्यों रखा है? एक दिन क्यों ही वीक में? बेवकूफ़ थे। नहीं, मेंटली और फिजिकली आराम करने के लिए, रेस्ट देने के लिए, कि छुट्टी के बाद अगले दिन ताजगी से हम फिर काम करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे या कोई काम ताजगी से करेंगे, इसलिए छुट्टी मिला है। आपको ब्रेक देना है, ब्रेक इसको बहुत जरूरी है, दिमाग को भी, फिजिकल बॉडी को भी आपको देना है ब्रेक है। तो जी उसको भी, पढ़ने वाले को भी आपका 16 घंटा 12 घंटा क्लास चलता है, खुश हो रहे हैं। अरे बच्चा आपका मेंटली हरासमेंट हो रहा है, बच्चा आपका मेंटली इतना हरासमेंट हो रहा है कि एक दिन बच्चा बर्बाद हो जाएगा। कैरियर जो डॉक्टर बनाने के लिए भेजे हैं वो बर्बाद हो जाएगा बच्चा, और ऐसा हो रहा है प्रेजेंट में। आप लोग सुन रहे हैं, अगर मेरी बातों को अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरी बातों को में सच्चाई तो लाइक कीजिएगा। ऐसा हो रहा है कि लोग मेंटली डिफेक्ट हो जा रहा है, डिप्रेशन में आ जा रहा है ना। ऐसा रोल में भी हुआ है, ऐसा रोल में भी हुआ है, डिफेक्ट हो रहा है भाई। अरे जहाँ पर भाई 5 से 10 घंटा पढ़ना, 8 घंटा पढ़ना है, वहाँ पर 16 घंटा 12 घंटा आप खुश रहे। होली दिवाली में बताओ, एंजॉय करना है, पकवान खाना है, एक दूसरे के गले रंग लगाना है, गले मिलाना है। अपने गांव में जो होता है, पूरे देश में होता है, दिवाली में, दशहरा में, कुछ छुट्टी में एंजॉय करना है, जलेबी खाना, एंजॉय करना, पूजा पाठ करना है। और आप कहते हैं कि किसी दिन छुट्टी नहीं होता तो खुश हो रहे हैं कि होली दिवाली, होली के दिन भी क्लास चलता है सर। अरे सर आप सोचिए, जो खुश हो, दिवाली के दिन भी क्लास चलता है सर। अरे दिया बत्ती जलना है, कुछ पटाखे उठाके छोड़ना है, दोस्तों के साथ मिलना है, और उस दिन आप क्लास चलता है, तो कितनी गलत बात है। ये माइंड को रिडक्शन दे रहा है, माइंड रिड्यूस कर रहा है, मेंटली डिफेक्ट कर रहा है, और बच्चा अंततः डिप्रेशन में आ रहा है। यही सच है। अगर हमारी बच्चों को सच लगता है, लेकिन कहूँगा पेरेंट्स, आप लोग पेरेंट्स थोड़ा सा जी मेरी बातों को सुनकर सबक लीजिए। आप बच्चों को ऐसे दुनिया में मत भेजिए, सबक लीजिए। ऐसे दुनिया में भेजना खतरनाक हो रहा है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। हमारे बिहार या अदर स्टेट के बोर्ड बच्चे खराब हो जा रहे हैं, जिनको पैसे के बल पर जबरदस्ती ढकेला गया था, उनको चॉइस नहीं देखा गया, उनको चॉइस कुछ और था, किसी और में ढकेल दिए। सबक लीजिए और सावधान हो जाइए। माइंड डिटेक्शन का मुख्य कारण है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगला वीडियो जरूर लेकर आऊँगा।